नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पे। देखिए, एक चुनाव ऐसा है तो छोटा, सिर्फ 70 सीटें हैं, पर लोगों की जिज्ञासा बहुत है। चाहे वो रिपोर्टर हों, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हों, चाहे वो एडिटर्स हों, अखबारों के, टेलीविजन मीडिया के, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, सब लगे हुए हैं दिल्ली के चुनाव को कवरेज करने में और जानने में कि लोगों की इस बार मंशा क्या है, किसको वोट देंगे लोग। ट्रैकर्स भी हैं, डेली ट्रैकर्स भी, वो भी बता रहे हैं कि चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और साथ में सर्वेज भी हैं। जिज्ञासा बहुत है लोगों की। चलिए उस जिज्ञासा को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूं और ऐसी जगह ले चलता हूं जहां पर हर चीज पे सट्टा लगता है। तो दिल्ली कैसे दूर हो सकता था? वो जगह है फलौदी सट्टा मार्केट। देखिए, हम सट्टे को किसी भी रूप में प्रमोट नहीं कर रहे, ना हम करना चाहते हैं, पर सट्टा मार्केट बोलता क्या है, इसमें तो इंटरेस्ट आपका भी होगा, जिज्ञासा तो होगी। सट्टा मार्केट हर समय सही गया हो यह भी नहीं है। देखिए, सट्टा मार्केट ने जब पार्लियामेंट इलेक्शन थे, लोकसभा चुनाव थे, तब बहुत बुरी चोट खाई। क्यों? बीजेपी अकेले की वो 300 से ज्यादा सीटें बोल रहे थे, 300 से भी ज्यादा। ऐसा ही उन्होंने हरियाणा के चुनावों में मार खाई। तो ऐसा नहीं है हर समय सही होता हो। हां, राजस्थान के चुनावों में वो काफी नजदीक रहे फिगर के, जितना आना चाहिए था वोट, वो जितनी सीटें आनी चाहिए थी बीजेपी की, उस सीटों के आसपास रहा उनका आंकड़ा। तो क्या दिल्ली में भी सही होंगे? ये तो 8 फरवरी ही बताएगी। 5 तारीख को चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, तभी पता लगेगा कौन सच है कौन झूठ है। तो 2000 में जो अब से 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, 2020 में, उसमें क्या हुआ था? उसमें 70 सीटें दिल्ली में हैं, उसमें से 62 सीटें मिली थी आपको और 8 सीट मिली थी बीजेपी को। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। इसके पीछे चलें, 2015 में क्या हुआ था? 2015 में तो मैं मालूंगा जैसे आपकी लहर सी आ गई थी। ये सब हो रहा है मोदी जी के ठीक नाक के नीचे। दिल्ली में ही वो रहते हैं और वहीं पे मार खा रहे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी अब के जोर लगा रही है, बहुत जोर लगा रही है। कितनी सीटें आई थी 2015 में? 67 आई थी आपकी और 3 सीटें, सिर्फ 3 सीटें आई थी बीजेपी की। देखिए, बीजेपी यहां 27 साल से पावर में नहीं आ पाई है। पहले शीला दीक्षित, फिर अरविंद केजरीवाल। बीजेपी यहां पावर में नहीं आ पाई है। बीजेपी अब के काफी दमखम लगा रही है। अमित शाह ने भी कल रोड शो करा और भी नेता लगे पड़े हैं यहां कैनवेसिंग करने में। कांग्रेस आधी अधूरी सी दिखती है। जब कैनवेसिंग की बात आती है तो सारे के सारे लोग नजर नहीं आते फील्ड के ऊपर, पर चुनाव लड़ रही है। आप जगह जगह जाके उनके नेता जो है चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे और नेता हो। आगे बढ़ बढ़ के चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल रोजाना कुछ ना कुछ एक चीज निकाल के लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बता ही देते हैं। तो आखिर सट्टा मार्केट बोलता क्या है? फलौदी सट्टा मार्केट। सट्टा मार्केट आज से 10 दिन पहले बोलता था कि जो आप है उसको सीटें मिलेंगी 39 to 41 और बीजेपी को मिलेंगी 29 से 31, 29 to 31। यह उनका एक कैलकुलेशन था। देखिए, सट्टा मार्केट वाले भी जब करोड़ों रुपए लगाते हैं, उनका भी सिस्टम होता है किस तरह से इसको आपको करा जाए। डेटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद में सट्टा लगाते हैं। ऐसा नहीं है हवा में सट्टा लगता हो, क्यों करोड़ों रुपए सट्टे में लगाए आपके दिल्ली चुनावों को लेके। हर चुनाव में यही होता है, आपको बताऊं, हर चुनाव में वो ऐसा ही करते हैं सट्टा मार्केट वाले, सटोरिए। अब मैं आता हूं कि अब पिछले 10 दिन के बाद हमारे पास जो ताजा आंकड़ा है 25 जनवरी का है। वो क्या कहता है? उसने आपकी सीटें कम करी 2 और बीजेपी की 2 सीटें बढ़ाई। कांग्रेस पे कोई पैसा लगाने के लिए कोई पैसा नहीं लगाया, मतलब कोई तैयार भी नहीं है एक तरह से पैसा लगाने के लिए। अब आप देखिए नया नंबर क्या है 25 जनवरी का। वो है आपको 37 to 39 सीट्स, 37
टू 39 सीट्स आपको, और बीजेपी को जो वो बोल रहे हैं करीब 31 से 33 सीटें। मामला बहुत टफ है, कांटे की टक्कर है इसके हिसाब से। क्या ग्राउंड पे भी ऐसा लगता है? पता नहीं ग्राउंड पे क्या है, मुझे पता नहीं, मैं तो आपको सट्टा मार्केट की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया ये एकदम से? आपकी सीटें घटी और बीजेपी की बढ़ी, और ऐसी बढ़ी कि अब ऐसा लग रहा है बड़े कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है वो 36 है, बीजेपी को दिखा रहे हैं 3 शॉट। मैक्सिमम सीट्स अगर मिलती हैं और मिनिमम मिलती है 31, तो 5 शॉट। बीजेपी के लिए क्या मुश्किल होगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा। बीजेपी जिस हिसाब से चुनाव लड़ती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि बीजेपी के लिए ये सीटें कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बोलूंगा चुनाव के बाद भी नहीं। बीजेपी की आप टैक्टिक्स जानते हैं। तो क्या आप पूरी सेफ है? भी मैं बोलूंगा जो नया आंकड़ा है उसके हिसाब से सेफ नहीं दिख रही, क्योंकि जादुई आंकड़े से सिर्फ 1 नंबर मिनिमम ऊपर और 3 नंबर मैक्सिमम ऊपर आ रहा है उनका। और कांग्रेस का क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस ने, मैं मानता हूं, जैसे कुछ सीटें हैं, चाहे वो अलका लांबा वाली हो, चाहे वो संदीप दीक्षित वाली हो, उन्होंने बड़े जोर शोर से लड़ी। निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो टाइम बताएगा, पर जोर शोर से लड़ी, और सट्टा मार्केट अभी उन पे भाव नहीं लगा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कांग्रेस के बारे में नहीं बोल पा रहा हूं। कितना सही है कितना गलत मैं फिर बोलूंगा, ये पता लगेगा 8 फरवरी को। 5 तारीख को चुनाव है, 5 फरवरी को, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कुछ प्रोमिनेंट सीटों के बारे में, कि वहां पे सट्टा मार्केट क्या बोलता है। सबसे पहले मैं लेता हूं मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट। देखिए, जंगपुरा सीट पे जहां से मनीष सिसोदिया आपके कैंडिडेट हैं, खड़े हुए हैं, उनके अगेंस्ट तरविंदर सिंह मारवा हैं बीजेपी के, और फरहाद सूरी हैं कांग्रेस के। ये चुनाव सट्टा मार्केट के हिसाब से फंसा हुआ है आपके लिए, काफी फंसा हुआ है। मैं बोलूं तो आपको जो भाव लग रहे हैं वो बीजेपी पे कम लग रहे हैं। मतलब बीजेपी जब कम भाव लगते हैं सट्टा मार्केट में किसी आदमी के लिए या पार्टी के लिए, तो मानिए वो सीट जीत रहा है। तो यहां पर जो मनीष सिसोदिया हैं उनके लिए भाव ज्यादा है बनिस्पत बीजेपी के कैंडिडेट के। मतलब बीजेपी की जीत, एक तरह से उनका फोरकास्ट ये कहता है लड़ाई बहुत टफ है और बीजेपी शायद इस सीट को निकाल सकती है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं कालका जी इस सीट पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट। एग्जिस्टिंग सीएम, प्रेजेंट सीएम आतिशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनके अगेंस्ट खड़े हैं रमेश विधुड़ी बीजेपी से, आपकी हैं आतिशी, आप जानते ही हैं। और कांग्रेस से हैं अलका लांबा। अलका लांबा में एक खासियत है, वो कैनवेसिंग बहुत जोर की कर रही हैं, घर घर जाके कर रही हैं, फिर भी कांग्रेस का नाम नहीं है। देखिए इसमें सट्टा मार्केट में यहां जीत किसकी बता रहे हैं, और बहुत क्लीन सी जीत बता रहे हैं। इतना कम भाव है कि ये पता लगता है कि जीतेंगी और अच्छा जीतेंगी। वो हैं आतिशी, वो मान के चल रहे हैं आतिशी यहां से चुनाव जीत जाएंगी। सट्टा मार्केट मान रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सट्टा मार्केट बोल रहा है। कितना सच कितना झूठ आगे पता लगेगा। तीसरी सीट पे आता हूं मैं आपको, और बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सोमनाथ भारती की मालवीय नगर सीट, वहां पर भी सट्टा मार्केट का कहना है कि वहां पर भी जो जीत रही हैं वो जीत रहे हैं सोमनाथ भारती आपके। उनके अगेंस्ट खड़े हैं सतीश उपाध्याय बीजेपी से, और कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर। पर जीत सट्टा मार्केट मानता है सोमनाथ भारती की होगी, और उनका मानना यह है कि शायद वो जीत भी बिल्कुल निश्चित सी जीत मानी जाए। ये जो जीत है सोमनाथ भारती की। आगे बढ़ता हूं, आपको सिर्फ वो सीटें दे रहा हूं तो मुझे पढ़ना पड़ता है बार बार, इसलिए मैं इस तरफ आता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक सीट है जिसपे सबकी निगाह है, और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शायद वो सीट हार जाए, शायद वो सीट हार जाए। वो सीट है नई दिल्ली की। देखिए, यहां पर मान के चलिए सरकारी कर्मचारी भी बहुत रहते हैं। तो सट्टा मार्केट क्या बोलता है? यहां से खड़ा कौन हुआ है आखिर? यहां से खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल। उनके अगेंस्ट कौन है? बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। देखिए, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित
संदीप दीक्षित, मैं बोलूंगा चुनाव का कैनवेसिंग का स्टाइल, मैं मानता हूं अब के उन्होंने बहुत दमखम लगाया है। शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिनको दिल्ली की जनता अभी भी याद करती है। जब वो सीएम हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने काफी काम कराए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, जिसको विजिबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के, काफी टाइम से आपने देखा होगा पैसे बांटे जा रहे हैं औरतों को। फिर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? ये कहता है सट्टा मार्केट के अरविंद केजरीवाल ये सीट निकाल रहे हैं। मतलब प्रवेश वर्मा का स्टाइल ऑफ वूइंग वोटर्स या वोटर्स को अपनी तरफ लाना, आकर्षित करना, और संदीप दीक्षित की मेहनत, शायद वो दोनों फीकी पड़ रही हैं अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने। ये सट्टा मार्केट बोलता है। और मुझे बड़ा वो है इस पे कि अरविंद केजरीवाल को सबकी निगाह डटी हुई है और काफी लोग बोलते हैं कि सीट फंसी हुई है, पर सट्टा मार्केट बोल रहा है ये सीट जीत रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक सीट का नाम और लूंगा प्रोग्राम खत्म करने से पहले, वो है ओखला। यहां से खड़े हुए हैं आपके अमानतुल्ला खान और बीजेपी के मनीष चौधरी और कांग्रेस से अरीबा खान। देखिए, यहां पर भी ये मान के चल रहे हैं कि आपका कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, मतलब आप ये सीट निकाल लेगी काफी आसानी से, ऐसा सट्टा मार्केट का मानना है। क्या सही क्या गलत, ये तो टाइम बताएगा। पर आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी कि आखिर सट्टा मार्केट जहां पे करोड़ों रुपए लगते हैं, वो बोलता क्या है दिल्ली के चुनावों पे। होगा क्या, नहीं होगा, ये तो अब 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा कि हुआ क्या आखिर में। क्योंकि जो आपको मैंने बोला और जिन सीटों के बारे में बात करी और आपको टोटल फिगर भी बताया, इनका भी टेस्ट होगा। क्यों हर समय ये करेक्ट हुए हों फलौदी सट्टा मार्केट, ऐसा नहीं हुआ है। ये बात मैं फिर आपको बोलूंगा। हां, कभी कभी ये सही हुए हैं, कभी कभी गलत हुए हैं। देखते हैं आपके कितना सही जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए सत्यहिंदी.com को। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के बाद। शुक्रिया, धन्यवाद।